हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूतियापा जंक्शन। आ गया हूं मैं आप सभी के लिए आज एक नई स्टोरी लेकर। तो चलिए बिना और देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है बर्फ की। वो चंडीगढ़ का रहने वाला था और उसे हमेशा से बिजनेस में इंटरेस्ट था। तो उसने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बड़े भैया की एक होलसेल की दुकान थी, तो बर्फ भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्हीं की दुकान में बैठने लगा और उनसे बिजनेस के बारे में और चीजें सीखने लगा। उसके दिमाग में भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज थे जिन्हें वो अपने भाई से शेयर किया करता था। बर्फ को अब इन चीजों में मन लगने लगा था। लगभग 1 साल बीत चुके थे और बर्फ के आइडियाज के कारण उसके भैया की दुकान की सेल्स भी बढ़ने लगी थी। वो अब अपनी खुद की भी शॉप खोलने वाला था। सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से 3-4 लोग आके उनकी दुकान में तोड़फोड़ करने लगते हैं। एंड इन रिटेलिएशन बर्फ भी गुस्से में आकर उनमें से एक इंसान का सर फोड़ देता है। भीड़ जमा होने के कारण वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन जिस इंसान को परव ने मारा था वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिस वजह से वो इंसान कोमा में चला गया था। इन्हीं सारी चीजों के कारण परव के ऊपर पुलिस केस हो जाता है। इतनी सारी चीजें परव के लाइफ में अचानक से हो गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो वो बिना कुछ सोचे समझे चंडीगढ़ से भागकर लखनऊ अपने दोस्त के पास आ जाता है। वो अपने उस दोस्त के घर में 3-4 दिन स्टे करता है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे अपने यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकता था, क्योंकि वो भी अपने फैमिली के साथ रहा करता था। तो उसके दोस्त ने बताया कि उसी की लोकेलिटी में 5-6 घर छोड़कर एक कमरा खाली है, जिसका किराया भी काफी कम था। परव वॉज वेरी थैंकफुल टू हिज फ्रेंड, और 2 दिन के बाद ही परव उस घर में शिफ्ट हो जाता है। अब तक लखनऊ में आए हुए परव को 1 वीक हो चुके थे और अब उसे अपने घर की याद आने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि अपने ऊपर हुए उस केस के कारण वो चंडीगढ़ वापस नहीं जा सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों न जिन पैसों को उसने सेव किया था अपने नए शॉप के लिए, उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके लखनऊ में कुछ शुरू किया जाए। तो इसी चीज को लेकर परव हर रात को अपनी बालकनी में बैठकर नए बिजनेस आइडियाज के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग गया। हर रोज की तरह परव इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके बगल वाले फ्लैट की बालकनी में एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट परव की एज की लग रही थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसे देखते ही परव की आंखें उसी पे जम चुकी थी। परव उसे देखे ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे उस लड़की के बारे में कुछ अजीब लगा। शी हैड नो इमोशंस ऑन हर फेस। और रात के 10 बज रहे थे, लेकिन फिर भी उस लड़की के बालकनी की लाइट्स ऑफ थी। खैर, परव उसे देखे ही जा रहा था कि तभी वो लड़की उठती है और अपने रूम में चली जाती है। अब यही चीजें रोज होने लग गई थी। परव ने उस लड़की के बारे में एक और बात भी नोटिस की थी कि उसने उसे दिन के समय कभी नहीं देखा था। परव हर रात को अराउंड 10 बजे के करीब अपना काम करते करते उसे देखता था और वो थोड़ी देर में उठ के वहां से चली जाया करती थी। ऐसा होते होते अराउंड 1 मंथ हो चुके थे और परव ने भी लखनऊ में अब अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा कैफे खोल लिया था। तो एक दिन हर रोज की तरह जब परव अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, तो उसे फिर से वो लड़की दिखी। बहुत सोचने के बाद परव ने फाइनली हिम्मत जुटाई उससे बात करने की। परव ने उससे बोला, हाय, माय नेम इज परव। ये सुनते ही वो लड़की परव की तरफ मुड़कर देखती है और एक स्माइल देती है। बट देयर वाज समथिंग अबाउट हर स्माइल दैट मेड परव फील अनईजी। बट उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उससे बातें करने लग गया। उस लड़की ने बताया दैट हर नेम इज प्राची। जितनी देर उनकी बातें हुई, उतनी देर प्राची हैड नो इमोशंस ऑन हर फेस। जब परव ने प्राची से और चीजें पूछी, तो उसने बताया कि वो इस घर में पिछले 1 साल से रह रही है और वो लखनऊ में रहकर एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। उसने ये भी बताया दैट शी मिसेस हर फैमिली, लेकिन अब वो किसी कारण से घर वापस नहीं जा सकती। जब परव ने उससे उस कारण के बारे में जानने की कोशिश की, तब प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो अजीबोगरीब बातें करने लग गई। इस वजह से परव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, बट वो प्राची को बुरा नहीं फील करवाना चाहता था, तो उसे बस वो सुनता रहा। थोड़ी ही देर में परव को नींद आने लगती है और वो सोने चला जाता है। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से हर रात को बालकनी पर मिलने लग गए थे। एक रात वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी परव ने उससे पूछा कि वो दिन के समय कभी क्यों नहीं दिखती। तभी प्राची बताती है कि उसे अपने एग्जाम्स की तैयारी के कारण कोचिंग जाना पड़ता है, जिस वजह से उसे आते आते काफी लेट हो जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद परव अचानक से प्राची से बोलता है, इफ यू आर फ्री ऑन संडे देन कैन वी गो एंड वॉच अ मूवी टुगेदर। ये सुनने के बाद प्राची जोर जोर से हंसने लगती है। इवन हर लाफ वाज वेरी वियर्ड, बट परव वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर आंसर। तभी प्राची ने परव से बोला दैट शी डजंट गो आउट दैट मच और संडे को वो आराम करना ज्यादा पसंद करती है।
परव को यह बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने भी प्राची की बात को समझा और फिर उस बात को भूल जाना ही सही समझा। परव उसे गुड नाइट बोलकर सोने ही जाने वाला था कि तभी प्राची ने उससे बोला कि उससे परव से बातें करके बहुत अच्छा लगता है एंड शी हैज डेवलप्ड सम फीलिंग्स फॉर हिम। यह सुनकर परव के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने बोला दैट ही ऑल्सो फील द सेम फॉर हर। दे बोथ वेर वेरी हैप्पी टू नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर। थोड़ी देर बाद परव सोने चला जाता है। अगले दिन परव वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। हर रोज की तरह जब वो अपने कैफे जाता है तो उसने अपने और प्राची के बीच हुई सारी बातों को अपने दोस्तों को बताया। परव बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इन बातों को बताया जा रहा था कि तभी उसका दोस्त बोलता है कि जिस घर में रहने वाली लड़की की वो बात कर रहा है वो घर तो पिछले 6 महीने से खाली है। परव उसकी ये बात सुनते अचानक ही शांत हो गया। जब इस बारे में परव ने उससे और पूछा तब उसके दोस्त ने बताया कि उस घर में एक लड़की रहा करती थी जिसने 6 महीने पहले ही उस घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और जब पुलिस ने इस बात की छानबीन की तब उन्हें पता चला दैट शी वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर स्टडीज एंड इवन हर पेरेंट्स वर नॉट दैट सपोर्टिव। इन सारी बातों को परव सुने ही जा रहा था और इन बातों को सुनते सुनते ही परव को उसके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जा रहे थे। दैट वाई प्राची ऑलवेज एट दैट इमोशनलेस फेस। क्यों वो उसे कभी भी दिन के समय नहीं दिखती थी और क्यों उसने परव को मूवी देखने जाने से भी मना किया था। परव वॉज शॉक्ड। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक चुकी थी। जब वो शाम को अपने घर पहुंचता तो चीजें उसके लिए बदल चुकी थी। हर रोज की तरह ही वॉजंट एक्साइटेड टू मीट प्राची क्योंकि उसे पता था कि प्राची एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस रात को वो अपने बालकनी पर नहीं गया क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तो उसने अपने बालकनी के दरवाजे को बंद किया और जल्दी ही सोने चला गया। सोने के बाद उसे बहुत ही अजीबोगरीब और डरावने सपने आने लगे जिसमें उसे प्राची की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसे अपने पास बुला रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार डर के मारे रात के 3 बजे के लगभग उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और नींद खुलते ही जो चीज वो अपने बालकनी की खिड़की के बाहर देखता है वो उसके उस सपने से भी भयानक था। वो देखता है कि प्राची उसके बालकनी पे खड़े होकर उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देखे जा रही थी। बर्फ की आंखें प्राची पर ही जम गई थी और डर के मारे उसे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बर्फ धीरे से बोलता है प्राची, कि तभी प्राची की वो स्माइल एक डरावने से हंसी में बदल गई और जोर जोर से वो बालकनी के दरवाजे को मार के उसके रूम में आने की कोशिश करने लगी। बर्फ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। प्राची की आत्मा जोर से चिल्ला के बोले जा रही थी, बर्फ मेरे साथ चलो, आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए बर्फ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और रात के 3 बजे अपने दोस्त को कॉल करने लगता है। बर्फ अपने रूम को छोड़कर उसी वक्त अपने दोस्त के घर की ओर भागता है। जब उसका दोस्त बाहर आता है तब बर्फ अपने साथ हुई सारी चीजों को उसे बताता है। जैसे तैसे बर्फ ने वो रात अपने दोस्त के घर बिताया और अगले दिन होते ही वो दोनों मंदिर जाते हैं और वहां के पुजारी को सारी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनते ही उस मंदिर के पुजारी बर्फ को बताते हैं कि प्राची की आत्मा को अब बर्फ से काफी ज्यादा लगाव हो गया है और वो उसे अपने साथ अपनी ही दुनिया में लेके जाना चाहती है, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि बर्फ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही बर्फ बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर उन पुजारी ने बर्फ को एक रक्षा धागा दिया और बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक यह रक्षा धागा तुम्हारे शरीर के ऊपर रहेगा तब तक प्राची की आत्मा तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे कि यह रक्षा धागा तुम्हारे शरीर से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्राची की आत्मा तुरंत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। बर्फ उनकी बात मानकर उस रक्षा धागा को अपने हाथ में पहन लेता है। और जैसा कि उन पुजारी ने बताया था, उस दिन के बाद से बर्फ को प्राची की आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। इस इंसिडेंट को हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। इस बीच बर्फ के ऊपर हुआ केस भी अब ड्रॉप हो चुका था, क्योंकि पुलिस को भी पता चल गया था कि बर्फ ने जो कुछ भी किया था वो सेल्फ डिफेंस में किया था। इसी वजह से वो अब अपने घर भी जा सकता था। वो अब चंडीगढ़ आते जाते रहता था, लेकिन अब उसने लखनऊ में ही सेटल होने का सोच लिया था, क्योंकि वहां पर उसके कैफे का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। वो अब लखनऊ में उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। उसे आज भी प्राची का ख्याल आता है, लेकिन उस रात के बाद उसे प्राची कभी नहीं दिखी। शायद वो आज भी बर्फ का इंतजार उसी घर में कर रही हो। आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज को सुनते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।